आज है संडे का दिन, संडे का मॉर्निंग है, मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं। 7 बजे उठ के फिर मैंने जो भी थोड़ा बहुत काम था करके पूजा पाठ हो गई है और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ मेरे बालकनी में। आज संडे का दिन जैसे रिलैक्स वाला दिन होता है तो मैं भी थोड़ा-सा रिलैक्स में ही मेरे कामों को करती हूँ और कुछ ऐसे काम करती हूँ जो कि मेरे दिल को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 दिन पहले मतलब कुछ दिन पहले कुछ ऑर्डर किया था, वो मेरा सामान आ गया था। 3-4 दिन पहले ही मुझे रिसीव हो गया था। तो मेरा फ़ेवरेट चीज़ था, आगे अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उसके लिए ही मुझे मेरी बालकनी में कुछ काम करने थे, तो वही मैं आज सोचा मैंने सुबह-सुबह संडे का दिन है तो थोड़ा-सा पहले ये काम समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा बालकनी जैसे छोटा-सा है, तो वहाँ पे मैंने झूले भी लगा रखे हैं। तो कुछ भी मुझे काम करना होता है, तो सबसे पहले मुझे मेरे झूले को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पहले दिखा दूँ कि क्या चीज़ मैंने मँगाया था। तो यहाँ पे मैंने मँगाया था ये वाले प्लांटर, बड़े ही सुंदर से प्लांटर हैं। इस तरह से हाफ़ वाले हैं, जो कि मतलब आप दीवार में हाफ़ सर्कल ही है इसका। एक तरफ से इस तरह से प्लेन है और एक तरफ से ऐसे कर्व है, तो बड़ा सुंदर सा है। 6 का सेट मुझे मिला है और काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिला है। अच्छे पैकेजिंग के साथ आया है और 6 अलग-अलग कलर में है। तो इस तरह से जैसे कि आप लोग अगर मेरी रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मुझे थोड़ा-सा अब गार्डनिंग करने का शौक़ आया है। 1 डेढ़ साल से थोड़ा बहुत गार्डनिंग करने का शौक़ आया है। उसे करने के बाद मुझे एक माइंड को सैटिस्फैक्शन मिलता है, रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे यही मँगाया था। तो मेरी आदत है घर के लिए मैं अगर छोटी-सी छोटी चीज़ भी मँगा लेती हूँ तो मुझे एक ना एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है कि कब उस चीज़ को मैं जहाँ के लिए ली हूँ वहाँ पे उसे लगाऊँ। तो यहाँ पे इसे लगाने के लिए मैंने थोड़े बहुत प्लांटर भी खरीद लाया था 2-3 दिन पहले। उसे मैंने ऐसे ही बालकनी में रख दिया था कि थोड़ा-सा जैसे कहते हैं कि नर्सरी से प्लांट लाने के बाद और उसे थोड़ा-सा हमें अपने घर में अपने घर के वातावरण के हिसाब से उसे थोड़ा-सा एडजस्ट होने देना चाहिए, सेट होने देना चाहिए। तो उसे मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि रिलैक्स में ये सब काम करूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्लांटर के नीचे की तरफ जैसे पानी निकलने के लिए यहाँ पे होल करना था, तो स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से मैंने उसमें एक-एक ही होल कर लिया है। मुझे कभी-कभार ये भी कमेंट आते हैं कि मतलब आपने बालकनी में कौन से प्लांट लगा रखे हैं, तो प्लीज़ वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ वैरायटी के मैंने प्लांट नहीं लगा रखे हैं। 1-2 प्लांट ही लाती हूँ और उस पे पहले थोड़ा-सा उसे समझने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं मनी प्लांट लगाना मैंने शुरू किया। मनी प्लांट को लगाने के बाद उसका जो एक नेचर होता है वो मैंने समझा। फिर स्पाइडर प्लांट लगाया। अब यहाँ पे देखिए मैं जब नर्सरी में गई थी तो एक मैंने ये नया वाला कुछ प्लांट लाया है जिसे टर्टल वाइन कहते हैं। इस तरह से अगर हैंगिंग में प्लांट लगाते हैं तो इस तरह से लटकन वाले लगाने पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो ये एक मैंने ये लिया है, अब इसे भी समझना पड़ेगा, लेकिन लिया है, काफ़ी खूबसूरत सा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो स्पाइडर प्लांट आप मेरे देख रहे हैं, एक ही प्लांट से इतने सारे मैंने प्लांट ग्रो किए हैं। इस जैसे ये मदर प्लांट है तो इसमें से देखिए बहुत सारे इस तरह से छोटे-छोटे स्पाइडर प्लांट आ जाते हैं। तो उसे ही मैंने इस तरह से पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इस तरह से हैंगिंग वाले प्लांटर ये गोल वाले लिए थे तो उसमें मैंने लगाया था। 2-3 महीने पहले की ही बात है। उसके बाद देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो कर चुके हैं और इस तरफ देखिए इस तरह से ये मेरे मनी प्लांट है। ये भी मैंने एक ही नर्सरी से मनी प्लांट लाया था। उसकी ही कटिंग लगा-लगा के इस तरह से इतने सारे मनी प्लांट मेरे पास हो गए हैं। तो एक के बाद एक ही चीज़ मैं करने की कोशिश करती हूँ, मतलब एक साथ बहुत सारे वैरायटी के अगर प्लांट ला देते हैं तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है। जैसे कि अभी मैं नई हूँ, मुझे ये सब गार्डनिंग का ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, तो इसलिए फिर एक-एक करके ही चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे मनी प्लांट बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और इस तरह से इनको देखने के बाद जो एक माइंड में रिलीफ़ मिलता है, रिलैक्स होता है, वो अलग लेवल का होता है। तो इस तरह से मैं बालकनी में आती हूँ, 10-15 मिनट ही इस तरह से अपने सभी प्लांट को देखने के बाद मुझे एक अलग ही सुकून मिलता है। तो देखिए इस तरह से छोटी-सी बालकनी में इस तरह से मैंने थोड़े से ही प्लांट लगा रखे हैं। जैसे कि मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा धूप नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे फूल वाले प्लांट नहीं लगाती हूँ। इस तरह के ही प्लांट लगाती हूँ, जो कि यहाँ पे सर्वाइव कर लें।
और फिर मैं नर्सरी में गई थी कि इस प्लांटर के लिए कुछ प्लांट लाऊं, जैसे कि वॉल पे मुझे लगाना है तो कुछ इस तरह के प्लांट लाऊं कि जो मतलब हैंगिंग में ग्रो करने के बाद हैंगिंग में देखने पे अच्छा लगे। तो वहाँ पे देखने पे और नर्सरी वालों से पूछने के बाद उन्होंने बोला ये वाले जो प्लांट हैं ये इस तरह से मतलब लटकन वाले टाइप के होते हैं, इसे सीडम प्लांट वो बोल रहे थे। तो दो मैंने इस तरह के ये वाले मतलब एक ही नाम के हैं ये प्लांट, लेकिन इसकी वैरायटी अलग अलग होती है। तो इस तरह से दो मतलब सीडम के ही प्लांट हैं सभी, लेकिन दो अलग टाइप वाले हैं और दो अलग टाइप वाले हैं। तो इस तरह से मैंने इसे ले लिया है, तो इसे प्लांटर में मैं शिफ्ट करूँगी। अब इसे लगाने के बाद समझ में आएगा कि ये कैसे ग्रो करते हैं, इसे कितना पानी लगता है। जैसे लाने के बाद वहाँ पे नर्सरी वाले ने तो कहा कि ये जैसे कि आप इसे सेमी शेड में रखेंगे तो भी ये अच्छे से सरवाइव करेंगे, लेकिन आने के बाद जैसे कि हमारा यूट्यूब हमें वरदान है कि यहाँ पे हमें चीज़ों का अच्छे से नॉलेज मिल जाता है। जब मैंने इसे सर्च किया इस प्लांट का तो उसमें दिखाया कि इसे अच्छी खासी धूप चाहिए। तो अभी तो मैंने जिस जगह के लिए लाया है तो वहाँ लगा के देखूँगी कि वो उस मतलब क्लाइमेट में वो अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट को लगाने के लिए मैंने नॉर्मल वाला मिट्टी ले लिया है और उसमें इस तरह से मैंने पहले काफ़ी दिन पहले इसे मैंने ये 2 पैकेट्स मंगाए थे ऑनलाइन, जो कि मतलब पोटो मिक्स है और काऊ मैनिक्योर है, मतलब गाय का जो खाद होता है वो है। तो उसे इस तरह से नॉर्मल मिट्टी में मिक्स करके जब से मैं मेरे प्लांट इसमें मतलब लगा रही हूँ तो मेरे प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही मुझे ये भी समझ में आया कि जैसे जो चावल या दाल के पानी होते हैं उसे भी चावल दाल को अच्छे से वॉश करने के टाइम जो पानी निकलता है उसे भी मैं एक बर्तन में लेके एक दिन छोड़ के एक दिन सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। तो उससे भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से मतलब ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें जब हम धीरे धीरे करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। आप लोग भी अगर गार्डनिंग, आप लोगों को भी गार्डनिंग का शौक़ है और आपको भी अगर नॉलेज है तो प्लीज़ मुझे आप लोग भी ज़रूर मतलब कमेंट में बताया कीजिए कि मुझे और कैसे मेरे जो भी प्लांट हैं उन्हें मैं अच्छे से उनकी केयर कर सकूं। तो यहाँ पे देखिए अब धीरे-धीरे एक-एक प्लांटर में एक-एक प्लांट लगा रही हूँ। ये सब काम करने के टाइम एक अलग ही मतलब दिल को सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। पता नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई शौक हमें बचपन से ही हो तो वही शौक होता है। कोई-कोई शौक हमें टाइम टू टाइम मतलब हमारे अंदर आ जाता है। तो इस तरह से 1.5-2 साल से मेरे अंदर भी ये वाला शौक आ गया है। नहीं तो पहले था कि मैं अगर कोई भी प्लांट जैसे नर्सरी से लाके लगा देती थी। देख के एक नर्सरी में कभी हम जाते हैं ना, तो देख के हमें दिल करता है अरे ये प्लांट ले चले। सिर्फ़ मैं लाके उसे अपने गैलरी में रख देती थी और सिर्फ़ नॉर्मल उसमें पानी डाल देती थी। उसका कैसे केयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कुछ भी मुझे नॉलेज नहीं था और मुझे ऐसे लगता था सिर्फ़ उन्हें लाके रख दो और उनमें पानी डालो तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं, हर चीज़ का उनके खाने-पीने पे, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, उसी तरह से प्लांट का भी हमें केयर करना ज़रूरी होता है। तो धीरे-धीरे ये सब चीज़ें मुझे समझ में आई है और जब से मैं ये कर रही हूँ, जैसे एक भी कोई भी प्लांट लगाती हूँ, उसमें एक छोटी-सी भी पत्ती का मतलब एक फूटने लगता है, पत्ती आने लगती है नई वाली, तो एक अलग ही देख के सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये सब काम ऐसे होते हैं कि हमें कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि गार्डनिंग ही, आपको कुछ भी करने का अगर शौक़ है या आपको करके माइंड सैटिस्फैक्शन मिलता है, दिल को सुकून मिलता है, तो वो काम हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी 1 डेढ़ महीने में या 15 दिन में इस तरह से अपने जो भी मेरे प्लांट हैं, उन्हें मैं इस तरह से सभी को निकाल के मतलब खुदाई करती हूँ, गुड़ाई करती हूँ, उसके पत्तियों को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये सब काम जब हम करते हैं तो 1.5-2 घंटे में मतलब एक थकान भी होती है, लेकिन उसके साथ जो एक सैटिस्फैक्शन मिलता है, एक सुकून मिलता है, वो अलग लेवल का होता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सभी प्लांट लग गए हैं और यहाँ पे 2 प्लांट में इस तरह से 2 प्लांटर में 2 प्लांट, ये स्पाइडर जो प्लांट मैंने दिखाया, ये भी बहुत सारे बेबी प्लांट आ गए थे।
तो 2 प्लांटर में उसे भी लगा दे रही हूँ। स्पाइडर प्लांट भी जब मैं स्टार्टिंग में लगाना मैंने शुरू किया था, तो इसमें इतना ओवर वाटरिंग कर देती थी कि मेरा मतलब वो प्लांट भी पूरा गल जाता था, उसकी जड़ें गल जाती थी और पूरा वो टूट के निकल जाता था। लेकिन धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आई कि उसमें हमें मिट्टी चेक करके और उसमें फिर पानी डालना चाहिए। मिट्टी अगर गीली है, तो पानी नहीं डालना चाहिए था। मैं जैसे कि रोज़ ही पानी डाल देती थी, चेक नहीं करती थी कि उसमें पानी है, पानी की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इस तरह से मैं कर देती थी, जैसे कि हम अगर हमारा पेट भरा हुआ है, तो हम तब भी अगर ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो कैसे हमें उल्टी होने लगता है। तो उसी तरह से प्लांट का भी है कि अगर हम उसमें ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइम के बाद वो सड़ जाते हैं और ओवर वाटरिंग से भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके ही समझ में आती है। तो यहाँ पे स्पाइडर प्लांट भी मेरे इस तरह से, अब जब मैंने नेचर समझ गई हूँ, तो उसे जब लगा रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो बड़ी खुशी मिलती है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। मतलब 8-10 दिन भी उसमें पानी नहीं दिया और उसमें ही पानी रिलीज़ करता है स्पाइडर प्लांट, तो उसी से मतलब वो अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा वाला प्लांट है कि उसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बड़ा सुंदर सा दिखता भी है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें मैंने 2 प्लांटर में स्पाइडर प्लांट भी लगा दिया है। प्लांट में थोड़ा-सा पानी दे दिया है कि मिट्टी थोड़ी-सी गीली हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे ये जो मेरा वॉल है, अब यहीं पे थोड़ी-सी जगह बची थी मेरी बालकनी में, तो अब इसे ही मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे ही मतलब मैंने यहाँ पे खीले लगवा लिए थे और इसी पे अब प्लांट हैंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही मतलब जब से ये प्लांटर आया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कब यहाँ पे मैं प्लांट को हैंग कर दूँ। तो वही चीज़ करने के लिए इतना एक्साइटमेंट था कि मैं संडे का इंतज़ार कर रही थी। तो आज मेरा ये वाला काम भी हो जा रहा है। तो इसे लगाते-लगाते जो एक मतलब दिल को खुशी मिल रही थी, वो आपसे मैं बता नहीं सकती। आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये सब चीज़ें, जैसे मेरे घर में छोटी सी छोटी चीज़ें कुछ भी आ जाती है, तो मुझे एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। ज़रूरी नहीं होता है कि खुशी हमें बड़ी-बड़ी चीज़ों से ही मिले। मेरा तो मोस्टली ऐसे ही है कि मुझे इस तरह से ही छोटे-छोटे जो भी मेरे घर के चीज़ें होती हैं, उससे ही मुझे एक अलग लेवल की खुशी मिलती है। तो मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से ये प्लांटर लगा रही हूँ। आप लोग ज़रूर बताना कि मेरे ये प्लांट्स कैसे लग रहे हैं और प्लांटर कैसा लग रहा है। जैसा कि आज संडे का दिन है, मैंने पहले ही बताया, तो संडे का दिन मेरा ऐसे ही कुछ जाता है, कुछ ना कुछ अपने लिए टाइम निकालती हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने प्लांट्स लगा दिए, अब उसके बाद जैसे मिट्टी में थोड़ा-सा काम कर लो, तो मौसम भी ऐसा हो गया है और मिट्टी में काम करने की वजह से हाथ भी थोड़े से ड्राई जैसे हो जाते हैं और जैसे मेरी आदत है कि मैं ग्लव्स ये सब कुछ यूज़ करती नहीं हूँ, जल्दबाजी में ऐसे ही काम कर लेती हूँ। उसके बाद हाथ को देखने के बाद थोड़ा-सा अजीब लग रहा था, तो यहाँ पे बैठ के मैंने नेल पेंट लगाया है। इस तरह से हम लेडीज़ों को भी अपने लिए सुकून के 2 पल ज़रूर निकालना चाहिए। कोई हमें कहने नहीं आएगा या हमें नहीं कहेगा कि तुम अपने लिए टाइम निकालो या अपने मन का कुछ काम करो। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर होती है, हमारे हाथ में रहता है कि हम अपने लिए किस तरह से टाइम निकालें। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने नेल पेंट लगा लिया। अब आज सोची हूँ कि आज संडे का दिन है, थोड़ा-सा स्पेशल कुछ नाश्ता बनाया जाए, तो वही मैं आज यहाँ बनाने जा रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि अब ठंडी का मौसम जा रहा है और जैसे हरी सब्जियाँ ये सब ठंडियों में ही ज़्यादा मिलती हैं और सस्ती मिलती हैं। अब हमारे यहाँ भी धनिया-वनिया जैसे सस्ता मिल रहा है, लेकिन अब 10-5 दिन में, 15 दिन में ये सब चीज़ें बड़ी महँगी हो जाएँगी। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया काफ़ी सारा ला रखा था। तो यहाँ मैंने सोचा कि हरे धनिये का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में बहुत फ़ेमस है। शायद आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन मैं इसे कैसे बनाती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ कोतंबीर वड़ी, जिसे मतलब धनिया को महाराष्ट्र में कोतंबीर बोलते हैं। तो धनिया की वड़ी मतलब पकोड़े जैसा ही एक रेसिपी हम बनाएँगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने धनिया को अच्छे से साफ़ करके वॉश करके उसे एकदम बारीक कट कर लिया है, उसे साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल में 1 कप मैंने बेसन लिया है और उसी के साथ 2 चम्मच उसमें मैंने चावल का आटा डाला है। चावल का आटा डालने की वजह से बहुत ही क्रिस्पी मतलब ये वड़ी बनती है। उसके बाद उसमें डाला है 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से और यहाँ पे 3-4 चम्मच सफ़ेद वाला तिल डालेंगे। तिल डालने से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनता है और उसी के साथ फिर आधा कप दही डालेंगे और यहाँ पे हमने 1 कप बेसन लिया है तो उसका डबल हमें 2 कप पानी डालना है और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अच्छे से हमें फेंटना है कि उसमें बिल्कुल लम्स ना रह जाए और यहाँ पे धनिया भी जिस कप से मैं बेसन, पानी ये सब चीज़ें ले रही हूँ, उसी कप से मैं यहाँ पे मतलब मैंने मेजरमेंट करके 1 कप ही मैंने यहाँ पे धनिया बारीक वाला कट करके रखा है। तो सही मेजरमेंट से अगर हम बनाते हैं तो ये वड़ी बड़ा टेस्टी सा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसे मैंने इस तरह से मिक्स करके साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं मिक्सी जार ले ली हूँ और उसमें एक चटनी जैसा बनाएंगे जिसके लिए 3-4 लहसुन की कली ले ली हूँ, उसके बाद 3-4 हरी मिर्च ले ली हूँ। हरी मिर्च भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जैसे कि हमने तीखा वाला लाल मिर्ची पाउडर भी डाला है, तो यहाँ पे हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसी के साथ फिर छोटा-सा टुकड़ा अदरक लिया है और 1 चम्मच जीरा लिया है। इसे दरदरा सा बिना पानी डाले इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक ये केक टिन ले लिया है जिसे इस तरह से ऑयल लगा के ग्रीस करके रख दे रही हूँ क्योंकि इसमें ही हमें कोतंबीर वड़ी को सेट करना है। तो ये काम भी आप मतलब कोई भी थाली परात में आप इसे सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे गैस पे मैंने एक नॉन स्टिक वाला बर्तन लिया है। यहाँ पे कोशिश कीजिए कि इस जो हमने बैटर बना के रखा है उसे कुक करने के लिए आप कोई नॉन स्टिक वाला ही बर्तन लेंगे तो बहुत अच्छे से उसमें आपके जो भी चीज़ को आपको कुक करना है मतलब बेसन वाला जो पेस्ट को हमें कुक करना है वो उसमें ज़्यादा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया था। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो उसमें जो हमने मिर्ची, लहसुन, अदरक ये सब दरदरा सा पीस के रखा है उसे तेल में डालेंगे और 1 मिनट के लिए अच्छे से सौटे कर लेंगे कि थोड़ा सा जो अदरक और लहसुन का कच्चापन होता है वो निकल जाए। फिर उसके बाद जो हमने धनिया को बारीक कट करके रखा है उसे उसमें डालेंगे और 1 मिनट के लिए ही उसे भी अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे। धनिया बहुत जल्दी गल जाता है तो उसे थोड़ा-सा हमें गला लेना है। तो इस तरह से देखिए ये भी अच्छे से गल गया है। उसके बाद जो हमने बेसन और दही का घोल बना के रखा है उसे इसमें डाल के अच्छे से अब इसे हमें चलाते हुए अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हमें कुक करना है। मेन प्रोसेस यही होता है कि यहाँ पे हमें कोतंबीर वड़ी का जैसे ये घोल है तो इसे जैसे धीरे-धीरे ये कुक होते जाएगा, ये गाढ़ा होते जाएगा। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि बर्तन में चिपक रहा है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे ये कुकिंग प्रोसेस इसका होते जाएगा, वैसे-वैसे ये कढ़ाई को छोड़ते जाएगा। बिल्कुल ही मतलब डो जैसा बनने लगेगा। 8 से 10 मिनट लगता है ये चीज़ होने में, लेकिन आराम से आप करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो बेसन का घोल है, वो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इस तरह से जब ये डो फॉर्म में आ गया है बिल्कुल ही अब कढ़ाई में चिपक नहीं रहा है तो मतलब ये बहुत अच्छे से हमारा ये कोतंबीर वड़ी का ये पेस्ट रेडी हो गया है। तो इसे तुरंत ही हम जो हमने टीन को ग्रीस करके रखा है ऑयल से उसमें डाल देंगे और उसे इस तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप चाहे तो फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए या आप बाहर ही 10 से 15 मिनट रखेंगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। मैं यहाँ पे जैसे कि नाश्ता बनाना है, जल्दी से सबको नाश्ता देना है तो मैं फ्रिज में रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद देखिए बहुत अच्छे से सेट हो गया है और इसे अब निकालेंगे तो बहुत ही आराम से निकल जाता है और निकालने के बाद फिर इसके पीसेस कर लें। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा-बड़ा पीस कर रही हूँ, आप चाहें तो छोटा-छोटा भी कर सकते हैं। जितना छोटा-छोटा पीस रहेगा उतना ज़्यादा क्रिस्पी और करारे हमारी कोतंबीर वड़ी बनती है। तो इस तरह से देखिए मैंने पीस बना लिया है। अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए इस तरह से तेल गरम करके अच्छे से तेल गरम करना है और तेल गरम होने के बाद उसे मीडियम फ्लेम पे रख देना है और फिर उसमें हमें वड़ी को डालना है और फ्राई करना है। बहुत ही मतलब टेस्टी सा ये वाला कोतंबीर वड़ी बनता है। एक बार आप ज़रूर बना के
ट्राई करना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो फ्रेंड, इस तरह से था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।